हेलो दोस्तों, आप सभी का एम के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ, जो कि आज हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें काफी बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम रहती है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करें। तो इसको आज हम आसान ट्रिक के माध्यम से समझ लो सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, याद करने वाला जो चीज है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम, उसके फार्मूले। ठीक है, ये आपको तो रटना पड़ेगा या उसको किसी भी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय के अनुपातों के नाम, पहला है साइन। ठीक है, साइन। अब इसको थीटा लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, जैसे ये एंगल थीटा मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। और ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तब के लिए ये थीटा एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, यहां लिखेंगे कॉट थीटा, फिर यहां लिखेंगे सेक थीटा। ठीक है, और यहां लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अब इसमें एक रूल होता है। ठीक है, जैसे हमको पता हो गया ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित समकोण त्रिभुज है। इसी के माध्यम से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो जैसे इसको याद करने के लिए साइन में कौन सा रूल लगता है, कॉस में कौन सा रूल लगता है, टेन में कौन सा लगता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद करना। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब समझते हैं, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। ठीक है, इसको कहते हैं साइन थीटा, शॉर्ट में इसको कहेंगे कॉस थीटा, इसको कहेंगे टेन थीटा, इसको कहेंगे कॉट थीटा, इसको कहेंगे सेक थीटा, इसको कहेंगे कोसेक। मतलब ऐसे तीर चलती है, ठीक है, फिर ऐसे चलती है, ये याद रखना आपको। तो चलिए लाल बट्टे कक्का के माध्यम से हम निकालते, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, तो यहां लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। अब कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, यहां लिखेंगे आधार, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, फिर हमारा टेन है, तो टेन क्या, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार हमने लिख दिया। अब आता है कॉट, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। सेक का ये कॉस का उल्टा होता है ना, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर हमारा आता है कोसेक, यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताए, कहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक है, तो अब इनके देखो, ये अभी हम बताएंगे कैसे इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे यूज करेंगे, तो चलो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा दी है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछेगा ये वाली बड़ी भुजा क्या है, कितना होगा इसका मान। ठीक है, और पूछेगा साइन, साइन थीटा बराबर इससे, यानी कि साइन का वैल्यू निकाल लो। इसमें इस वाले से पूछेगा एंगल, यानी थीटा का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका इसका निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, कि 25 प्लस 9। ठीक है, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा,
है ना। 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, तो अंडर रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 34 हो जाएगी। तो अब इसमें पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा यानी क्या होता है, लंब ये होता है, ये आधार होता है। ठीक है, जब ये कोण थीटा अगर इसको मानेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अगर ये कोण थीटा मानेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी। तो कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जिस पर कोण बना होता है वो आधार होती है। ठीक है, तो ये आधार हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा में क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 5 और कर्ण क्या है अंडर रूट 34। तो यहाँ अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे अंडर रूट 34। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह हम सब का निकाल लेंगे, जैसे इसमें आधार बटे कर्ण है या इसमें लंब बटे आधार, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, tan की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मान लो सेक का निकालेंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, इसका निकल जाएगा। तो चलिए अब इसके साथ साथ हम कुछ इसके और भी फार्मूले हैं देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसका बहुत यूज पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे साइन थीटा को परिवर्तन में कैसे कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा इसको लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक है, 1 अपान कोसेक थीटा। और कहीं अगर कॉस लिखा है, कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। अगर कहीं tan लिखा है, ठीक है, तो tan को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा। और tan को एक रूप में और बदल सकते हैं। ठीक है, tan का एक रूप और होता है, इसको लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन को एक रूप में ये भी तोड़ते हैं, ज्यादातर लगभग यही वाला यूज होता है त्रिकोणमिति में। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, 1 अपान टेन थीटा। कॉट को भी हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसको भी हम इस रूप में लिखते हैं। फिर हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है, ये होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, 1 अपान साइन थीटा। तो यहां तक आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे इसके महत्वपूर्ण सर्वसमीका के फार्मूले हैं। ठीक है, इसके क्या है, महत्वपूर्ण सर्वसमीका के फार्मूले। वो कैसे हैं, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पे, इतने दोनों के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा इसमें अपना सेंस लगाओ। देखो इसको अगर हम इधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है ना। और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा लिखा है तो यहाँ पे अंडर रूट लगा सकते हैं, है ना, अंडर रूट भी लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर। तो अगर यही कहीं लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अब ये इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा एक फार्मूला और भी है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी पक्षांतर करते हैं तो ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसी तरह देखो इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, देखो इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा, तो इधर माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको इधर ला रहे हैं और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि टेन स्क्वायर कहीं लिखा है तो उसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, अगर कहीं सेक स्क्वायर लिखा है तो उसके स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हमारा एक फार्मूला और
कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पूरे त्रिकोणमिति का जो है ये कह सकते हैं एक प्रकार से ये रीढ़ है। इसके बिना त्रिकोणमिति में आप कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तहां पे इनकी आवश्यकता बहुत लगेगी, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखो इसको भेजेंगे इधर, इधर बचेगा ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर बचेगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो फिर वही प्रक्रिया जैसे इसमें किए थे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 9 फार्मूले। ठीक है, अब यहीं पे हम आपको यूज करके दिखाते हैं यही फार्मूले से कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी बहुत हैं लेकिन हम जैसे आगे प्रश्नोली में चलेंगे तो वहां पे आपको हम इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नोली पे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हम डॉक्टर मनोहर रे का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, इसी का हम पहली प्रश्नोली सॉल्व कर रहे हैं 8A, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, बी 90 अंश मतलब होता है समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज क्या बी समकोण है यानी 90 डिग्री, यहां पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, हम यहां बना लिए, ये कोण बी है 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है 90 अंश है। तो अब यहाँ पे नाम ए रख दें, यहाँ पे बी रख दें। ठीक है, या हम यहाँ पे यहां से कर दें ए रख दें और यहाँ पे बी रख दें, ओ सॉरी यहाँ पे सी रख दें। ठीक है, ये हो गया, इसके शर्त के अनुसार हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए और बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए और बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर कह रहा है कि बी और सी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी और सी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर यहां होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AB कितना है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 और ये 4 2 6 और 1 ये। ठीक है, और इधर AC स्क्वायर है ना, तो यहाँ AC बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ AC बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 13 में 169 होता है, तो ये हमारी भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है नहीं? अब कह रहा है साइन ए का मान और कॉस ए का, तो ये एंगल हम मान लेते हैं क्या है थीटा है। अब इसी के सामने वाली भुजा लंब और ये वाला क्या हो जाएगी आधार। तो अब साइन का निकालना है हमको, तो साइन क्या होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल बट्टे कक्का, यहां से जिसको नहीं याद होगा फिर से देख लेना। ठीक है, तो साइन पे क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ये है कर्ण ये, तो यहां लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, तो 12 बट्टे 13। ठीक है, और कॉस का निकालेंगे तो कॉस ए बराबर, कॉस ए कहाँ है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 13, 5 बट्टे 13। यहां लिखेंगे tan का, tan ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो tan ए में लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है हमारा यहाँ पे लंब हो जाएगा ये और आधार ये हो जाएगा, तो 12 बट्टे 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पहला क्वेश्चन का हमारा तीनों आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हमको पूरी प्रश्नोली को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan ए कॉस, देखो यहाँ पे कॉस सी और कॉट सी का मान पूछा है। ठीक है, यहां तक तो ए का मान पूछा, लेकिन यहाँ पे सी का मान। तो चलिए हम चित्र को इसको बना लेते हैं। बी क्या है, समकोण है, तो हम चाहे जैसे रखें, यहाँ पे बी, इसी को हम बी मान लेते हैं और ये ए मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गई और ये सी हो गई। तो कह रहा है ए और बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर और सी ए कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी यहीं पर हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में अभी दोनों के लिए हम बता देते हैं क्यों बना रहे हैं इसको। ये ए, ये बी और ये सी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम बताते हैं दोनों का। अब देखिए ये एंगल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा किसका है, ए का मान पूछा। अगर कोण बी लिखा होता तो बी पे, लेकिन ये तो बी समकोण ही कह दिया है, इसमें भी बी क्या हो जाएगा, समकोण रहेगा। ये इसका अगर ऐसे बना देते तो इसका मतलब है समकोण है। ठीक है, तो अब ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, है ना, या ए मान लेते हैं। ये एंगल क्या है, ये ए है। ठीक है, तो ए का ही तो निकालना है, तो यहां लिखेंगे साइन ए बराबर, जब तो तीनों हमको दिया है तो क्या निकालना है, कोणांक का ही तो निकालना है, अनुपात ही तो निकालना है। साइन ए क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और नीचे वाली आधार, और इस बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, 3/5। और इसमें और क्या पूछा है, tan का पूछा है, तो tan ए बराबर देखो ये और ये लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का को याद कर लेना, बहुत ही उसी पे लगने वाला है ये पूरी प्रश्नोली। ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, tan का हो गया। अब हमने इसको क्यों बनाया, यहाँ पे पूछा है सी यानी कि cos सी और cot सी का मान पूछा है, तो अब ये एंगल हम मानेंगे। ठीक है, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये सी है। ठीक है, ये एंगल सी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब होगी और ये आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। तो अब इसमें पूछा है cos सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो यहां लिखेंगे cos सी बराबर, आधार क्या है इसमें 3 और ये क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो 3/, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/5, ये हो गया। अब कॉट का पूछा है, कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे यही तो होता है लंब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4। तो देख रहे हो आंसर सेम आ रहे हैं दोनों में। ठीक है, आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं, लेकिन एंगल जब चेंज हो जाएगा तो इसको इसी प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो हमने कंसेप्ट बताया है इसको अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और जहां पर भी अभी भी कोई आपको दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, तो उसको जरूर हमारे पास शेयर करें, ताकि हम आपकी कमियों को और अच्छा से बेहतर करें, यानी कि आपकी कमियां जो है वो उसको और हम कम कर दें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करती रहिए। ठीक है, तो वही अंत में 2 लाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, आपको समस्याएं बहुत मिलेंगी, लेकिन समस्या को इसको मतलब टाल कर ही आगे बढ़ते हुए
चलना है हमको, ठीक है। तो चलिए आज यही तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।